नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शहरी खेती ब्लॉग में। दोस्तों, हमारे घर में पुताई का काम ख़त्म हो चुका है छत पर, और हमने छत को साफ़ कर लिया है अच्छी तरीके से किनारे किनारे। अब बारी आती है हमारे गमला सेट करने की। बहुत ही बड़े बड़े गमले हैं और काफ़ी मेहनत का काम है। हमारा ये पहला गमला है, अमरूद का गमला हम सेट करेंगे। ये पौधा हमारा काफ़ी पुराना पौधा है। गमला सही करने से पहले हम थोड़ा जानेंगे पौधे का हाल। तो पौधे में छोटी छोटी घास उगी हुई है। ये जो घास आप देख रहे हैं, यह एक तरीके का औषधीय पौधा है। इसको भूमिया मलकी कहते हैं या भूमिया आंवला कहते हैं। यह पाचन क्रिया और लीवर के लिए कई तरीके से फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हम अपने अमरूद के गमले का हाल जानेंगे, और ये जो छोटी छोटी घासें उगी हैं इनको हम हटाएंगे। यह पौधा हमारे गमले में किसी तरीके से हमारे मुख्य पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए अगर उग भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन्हें उखाड़ के फेंक सकते हैं। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हमारे गमले के लिए, हमारी मिट्टी के लिए ये फ़ायदेमंद ही हैं। ये पूरी तरीके से जब गमलों में उगे रहते हैं तो मिट्टी को छांव दिए रहते हैं और मिट्टी में नमी बरकरार रखते हैं। ये हमारे गमले में इस तरीके से फ़ायदा करता है, और बाकी इसके औषधीय गुण भी हैं। तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, तो हम इसको हटा लेंगे, इसको ठीक तरीके से उखाड़ के फेंक देंगे। अमरूद का पौधा ये हमारा काफ़ी पुराना पौधा है। इसको हमने कलम से तैयार किया था। पौधे में ही गूठी बांध के कलम बनाकर हमने इसे तैयार किया था, और जब जड़ आ गई थी तो हमने इसको काट लिया था। तो ये इतनी बड़ी डाल में ही हमने कलम बनाई थी। तो काफ़ी अच्छा पौधा है। इससे हमने कई बार अमरूद भी लिए हैं। इस बार भी इसमें अमरूद आया हुआ है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे घास को हटा लेंगे। सारी घासों को हटाने के बाद सबसे मुख्य काम है गमलों को सेट करने का। तो गमले काफ़ी भारी भारी हैं, काफ़ी मेहनत लगने वाली है हमको करने में, ये गमला सेट करने में। ये देखिए, हम जैसे सूखी पत्तियों को भी हम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इसको गमले में ही डाल देते हैं। मल्चिंग का काम करता है ये। हम जैसे गमले में इसको सूखी पत्तियों को ऊपर से फैला देते हैं और पानी दे देते हैं, तो काफ़ी देर तक नमी गमले में बनी रहती है। इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है। तो कभी भी आप गार्डनिंग करें तो अपने गमलों में सूखी पत्तियों की, गर्मी के मौसम में सूखी पत्तियों की मल्चिंग कर दें। इससे हमारे पौधों की जड़ों में नमी और ठंडक बनी रहती है, और पौधे ठीक तरीके से विकसित होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो बारी आती है गमले को सही दिशा देने की, कहाँ पे लगाना है हमें गमला। तो हमने गमला अपना सेट किया है इस कोने पे लगाने के लिए। तो बड़ा गमला है, थोड़ा मेहनत का काम है, सावधानी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर का ही गमला है। ये एक टब है, बाथ टब है। तो इसको हमें ये सस्ते में मिला था, तो इसको हमने लेके इसमें पौधा लगा दिया था। तो इसको हम ज़्यादा जोर नहीं दे सकते हैं, ये टूट भी सकता है। इसको हम सावधानीपूर्वक एक किनारे लगा लेंगे। अमरूद का पौधा पहले भी मेरा यहीं पे रखा था, क्योंकि इसके लिए यह कोना ज़्यादा सही है। इसलिए क्योंकि इसकी जो शाखाएं फैली हुई हैं वो किसी तरफ यहाँ रखने से किसी तरफ दीवार में नहीं टकराती हैं, तो काम भर की दूरी भी बनी रहती है दीवारों से। काफ़ी दूरी बनी रहती है दीवारों से। तो ये कोना हमारे लिए सबसे ठीक है। दूसरा गमला है हमारा फाइकस का। ये फाइकस का गमला भी काफ़ी पुराना है, और इसका गमला भी काफ़ी पुराना हो गया है, कई जगह से टूट गया है। और
और इसके गमले को तो हमें बदलना है, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत काम है, हमें गमले सेट करने हैं, तो इसके गमले को बाद में बदलेंगे, क्योंकि इसका गमला पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। हमारे अन्य गमलों को भी हमें सेट करना है, तो अभी उसके गमलों को हम प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं चेंज करने की, क्योंकि काम बढ़ जाएगा। तो इसके गमलों को हम दिखा दें, ये पूरी तरीके से टूट चुका है, एकदम साइड से किनारे किनारे से निकल चुके हैं, और इसमें पानी रुकता नहीं है ज़्यादा देर तक, और इसमें ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है, इसमें ज़्यादा हमें पानी देना पड़ता है, इसमें नमी बनाए रखनी पड़ती है, इसमें जड़ ही जड़ है पूरे गमले में। तो अब हम जब भी गमला लाएंगे तो इसको बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे, और इसको अभी हम यहाँ पे अमरूद के बगल में ही सेट करते हैं, क्योंकि अभी ये इसी जगह ठीक रहेगा। बाद में इसको हम नीचे रखने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको अमरूद के गमले के बगल में ही धीरे से सेट करेंगे, और अभी पानी देते रहेंगे, इसमें नमी बनाए रखेंगे। ये काफ़ी समय से ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन अब इसका गमला ज़्यादा टूट गया है, तो बदलना ज़रूरी है। पहले भी टूटता था इसका गमला, इसको मैंने सीमेंट से जोड़ रखा है कई जगह से, तो अब ज़रूरत से ज़्यादा टूट गया है, तो इसके गमले को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फाइकस का बहुत पुराना पौधा है, जो इसको लमसम 20 से 25 साल तो हो ही गए होंगे, और इसने कई गमले चेंज किए हैं, और फिर इसको अब किसी मजबूत गमले में हम शिफ्ट करेंगे। ये हमारा लग गया इस तो ये अमरूद के पेड़ के बगल में सेट हो गया है, तो इसको हम अब इसी स्थान पर छोड़ देंगे। इस गमले को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको देख सकते हैं, इसकी जड़ें पूरी तरीके से गमले में फैली हुई हैं, और ये हमारा फाइकस कम से कम 20 साल 25 साल पुराना फाइकस का पौधा। तो अन्य गमलों की बारी आती है, टिकोमा का पौधा है। टिकोमा का पौधा भी हमारा काफ़ी बड़ा फैल चुका है, तो इसको भी हमें ऐसे साइड में रखना है जहाँ दीवार से ये टकराए ना। और ये भी एक बाथ टब में ही लगा हुआ है, काले रंग का टब आता है, ये मार्केट में थोड़ा सा कम रेट पे मिलता है, तो हमने कई ठो ख़रीदा था एक साथ। तो हमें इसको अमरूद के बगल में इसी साइड में लगाना है। ये देखिए, तो ये देखिए इसी बीच आसमान से हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। ये सेना का हेलीकॉप्टर है। सेना का हेलीकॉप्टर इस समय रक्षा मंत्री आने वाले हैं संगम किनारे, तो ये सेना का हेलीकॉप्टर काफ़ी इधर उधर हो रहा है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। ये अपना काम करने जा रहा है और हम अपना काम करते हैं। और बारी आती है टिकोमा का पौधा हम सही करेंगे, उसको एक जगह लगाएंगे। ये भी हमने उसी बाथ टब में लगा रखा है। और ये भी टिकोमा का पौधा हमारा कम से कम 6 से 7 साल पुराना है और काफ़ी फैल गया है। तो इसको भी हम ऐसे ही साइड रखेंगे कि ये थोड़ा सा घना हो, ऊपर साइड जाए और दीवारों से टकराए ना। तो इसके लिए यही जगह उचित रहेगी और थोड़ा सा घना भी रहेगा, यहाँ पे छाँव भी रहेगी। तो ये पौधा इन पौधों के बीच में भी हम कुछ पौधे रख सकते हैं, तो ये पौधा यहाँ पे ठीक रहेगा। इस पौधे को थोड़ा सा बड़े साइज का है, तो ये दीवार से थोड़ा इधर उधर इसकी डालें ज़्यादा फैली हैं तो टकरा ज़्यादा रही हैं, तो इसको घुमा के ही रखेंगे। बाद में देखेंगे इसको सेट करके हम ऊपर साइड ही ले भागे, अगल बगल इसकी डालें कम फैलें, तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे। अभी इसको हम यहीं पे सेट कर देते हैं। ये हमारा गमला टिकोमा भी यहाँ पे सेट हो गया है, अमरूद का और फाइकस का। ये 3 गमले हमने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। और
ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दीवार की पुताई हो गई है तो पीछे से भले ही हमारा गार्डन में पौधे अच्छे नहीं हैं और बहुत अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन जो ये बैकग्राउंड आवाज़ आती रहती है इतनी ज़्यादा हमारे घर के आसपास पक्षी और वो सारी चीज़ें हैं, तो उनकी आवाज़, मधुर आवाज़ ही सुन के मज़ा आ जाता है। ये हमारा चेरी का पौधा है। चेरी के पौधे में भी हमें काफ़ी फूल मिले हैं, पहले भी फल मिले हैं और इस बार भी इसमें फूल आए हुए हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ये फूल टिकने वाले नहीं हैं, ये गिर जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इनके फूलों को रुकने के लिए थोड़ा टेम्परेचर 30 डिग्री के करीब रहे तो इनसे फल लिया जा सकता है, लेकिन अभी दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा रह रही है तो ये फूल गिर जाएंगे। बहुत ही सही जा रहा है पौधा और इसमें काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। बाद में हम सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे तो इनको हम छाँव में, ठंड में रखकर इनसे फल प्राप्त करने का तरीका भी जानेंगे। ये हमारा चेरी का पौधा है और काफ़ी पौधे हमारे सेट हो गए हैं। कुछ और भी कुछ पौधों को हमें सेट करना है और काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गार्डनिंग का शौक़ किए हैं तो ये सारी मेहनत लगी रहती है। गमलों को इधर उधर करना और सारे पौधों को देख रेख करना, ये गार्डनिंग का मुख्य काम है। तो हम धीरे धीरे करके सारे गमलों को सेट करेंगे। हमारे पास जरकुश का भी पौधा है जिसको हम ग्रीन टी के नाम से या इसको चाय वाली घास के नाम से भी जानते हैं। और कई सारे पौधे हैं, कई छोटे गमले हैं, कई बड़े गमले हैं हमारे पास, और नींबू का भी पौधा है। तो इसको हम सेट करेंगे धीरे धीरे करके, काफ़ी मेहनत का काम है। ये कुछ हद तक हमने सारे गमलों को सेट कर लिया है और देखिए आप, लाइन से हमने गमले लगा दिए हैं, बीच में से छत में से गमले हटा दिए हैं, तो हमारे गमले अभी काफ़ी हद तक ठीक लगने लगे हैं एक लाइन से। तो हमारे पास कई सारे फल के पौधे हैं, बहुत ही फूल के पौधे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कई सारे फल के पौधे हैं। हमारा गार्डन बहुत सुंदर नहीं लगता फूलों से, लेकिन जो बैकग्राउंड की आवाज़ और जो चिड़ियों की और गिलहरियों की आवाज़ हमारे घर के आसपास जो इस हरियाली के कारण रहती हैं, उनकी आवाज़, मधुर आवाज़ सुनकर ही बहुत ही आनंद आता है। तो अपना गार्डन बनाइए, हरियाली बनाइए छत पे, तो तरह तरह के पक्षी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे सारे बोनसाई हैं, हमने सारे गमले अपने सेट कर लिए हैं अच्छी तरीके से। और ये हमारा आम का भी पौधा है, इसमें भी फल आए हुए हैं, लेकिन असुविधा के कारण सारे फल गिर जा रहे हैं। लेकिन देखना है कि आगे इसमें ये सब जो कुछ फल लगे हुए हैं इसमें से कितने फल रुकते हैं। तो कई सारे फल हैं, फवारा भी है, हमारा फवारा भी चल रहा है, इसको हमने साफ़ करके अभी लगाया है। काफ़ी गड़बड़ हो गया था तो अभी चल रहा है, ठीक है। ये हमारा चीकू का प्लांट है, आधी में टूट गया था वरना काफ़ी सुंदर प्लांट था। अभी बहुत काम छत पे हमें बचे हुए हैं। एक साइड की छत हमारी सेट हो गई है तो दूसरा साइड हमारा अभी पूरा का पूरा सेट करना बाकी है। तो इस तरीके से हम अपने काम को अंजाम देंगे धीरे धीरे करके और अपने गार्डन के व्यूज़ को आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों, यही हमारा गार्डन है। हमारे बहुत सारे पौधे इसमें देखने में भले नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ही पुराने पुराने पौधे हैं इसमें। हम आपको धीरे धीरे करके एक एक पौधा दिखाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।